नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को सूर के पदों का भावार्थ सुनाने जा रही हूँ, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित पद है। कवि यहाँ पे व्यक्त करते हैं कि श्री कृष्ण की शोभा और महिमा का कोई अंत नहीं है। जैसे कि सिंधु की कोई सीमा नहीं होती, उनके सौंदर्य और लीलाओं की सीमा नहीं है। जब वे नंद भवन में उत्साह पूर्वक चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आनंद की लहर पूरे ब्रज में फैल गई हो। उनके आकर्षण से ब्रज की युवतियां मोहित होकर उनके पीछे पीछे घूमती है। श्री कृष्ण जब गोकुल में किसी दिन माखन चुराने के लिए घर घर जाते हैं तो उनका रूप ऐसा मोहक होता है कि लोग उन्हें बस निहारते ही रह जाते हैं। वे इतने सुंदर लगते हैं कि उनका वर्णन करना आसान नहीं है। सूरदास कहते हैं कि वे कई प्रकार के वेश बनाकर गोकुल में फिरते रहते हैं। उनके सौंदर्य और लीलाओं की किसी के मुख से पूर्ण व्याख्या नहीं हो सकती है। आगे बताते हैं कि जसुमती या यशोदा के घर में ऐसे अनुपम अलौकिक और अपूर्व भगवान उत्पन्न हुए हैं, मानो अगाध समुद्र से कोई अमूल्य रत्न निकल आया हो। सभी लोग आश्चर्य करते हैं कि ऐसी दिव्य संतान कैसे संभव हुई। यहाँ पे एक गोपिका द्वारा ये सारी भावनाओं को सूरदास व्यक्त करते हैं। आगे बताते हैं कि तुम्हारे मुख की शोभा इतनी अलौकिक है कि वह मन को मोह लेने वाली है। तुम्हारी सुंदर मुस्कान और नयन सब कुछ इतने आकर्षक है कि उन्हें देखकर मन मोहित हो जाता है। तेरे सिर पर छोटे छोटे घुंघराले लटे हैं जो लटक कर माथे पर शोभा पा जाती है। यह रूप, रंग और सौंदर्य किसी भी उपमा या तुलना में नहीं आ सकता। फिर बताते हैं कि तेरे शरीर नवचंद्र की रेखाओं जैसे उज्जवल और कांतिमय है, जिसमें सुंदरता गुरु, शुक्र और उदयमान चंद्र और श्रेष्ठ ग्रहों के समान दिखाई देती है। तेरी चंचल आंखें, सुंदर कपोल, नासिक पर मोती जैसे चमकता हुआ आभूषण और दांतों के ऊपर की रेखा सब कुछ अद्वितीय है। कवि बताते हैं कि श्री कृष्ण अपने हाथ में माखन लिए हुए शोभायमान हो रहे हैं। वे छोटे छोटे घुटनों के बल चलते हैं, जिससे उनके शरीर पर धूल लग जाती है और उनका पूरा तन धूल से मंडित हो जाता है। उनके मुख पर दही का लेप फैला हुआ है, जैसे उनकी माखन चोरी की लीला का संकेत है। उनके गाल सुंदर है, आंखें चंचल है और उनके माथे पर गोरचन का तिलक लगाया गया है। उनकी घुंघराली लटे माथे पर लटक रही है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मद से मतवाले बैरों मधु पी रहे हो। श्री कृष्ण का कंठ कठोर सिंह जैसे मजबूत लगता है और उसके हरे के नाखून के समान आभा वाले आभूषण शोभायमान है। उनका हृदय भी अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कहाँ तक करो, वह तो अनंत और अवर्णनीय है। जो कृष्ण कन्हैया सोने के आंगन में खेलते हैं तो उन्हें देखकर आंखें उनकी छवि पर ठहर जाती है और मन विभोर हो जाता है। उनके सिर पर घुंघराले बाल है, जिनमें तरह तरह के रंगों से सजे हुए कुल्हे शोभा दे रहे हैं। या ऐसा प्रतीत होता है जैसे गहने काले बादलों पर इंद्रधनुष सजा हो। उनके मुलायम घुंघराले बाल, सुंदर मुख की आभा और हंसी से भरे मुख को देखकर लगता है जैसा कमल के फूलों पर सुंदर बैरों की पंक्ति मंडरा रही हो। उनके माथे पर नीले, पीले और लाल रंग की सुंदर लटकनें हैं, जो उनकी बाल को अत्यंत आकर्षक बना रही है। उनके दांत दूध जैसे सफेद है, जिनकी चमक का कोई वर्णन संभव नहीं है। जब वे खिलखिलारी मारकर हंसते हैं तो वह ऐसा लगता है जैसे घने बादलों के बीच बिजली की चमक निकल आई हो। उनके टुकड़े टुकड़े से बाल भी मन को पूर्ण सुख देने वाले होते हैं। वे घुटनों के बल चलते हैं और उनके शरीर पर धूल लगी हुई है, जिससे वह और भी सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। अंत में कवि बताते हैं कि मैं तो इस रूप पर बलिहारी
जाता हूँ, क्योंकि यह सौंदर्य, यह बोला बाला रूप संसार के किसी भी सुख से कहीं अधिक मूल्यवान है। कहते हैं मैं हरे की बाल छवि का वर्णन कैसे करूं, क्योंकि वह तो सभी सुखों की सीमा है और करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को भी हर लेने वाली है। उनकी भुजाएं सर्प के समान कोमल और लहरारदार है, नेत्र कमल के समान विशाल और सुंदर है और उनकी बोलचाल चंद्रमा की शीतल किरणों जैसी है। उनकी उपमा देने के लिए जल, आकाश और पृथ्वी तक अपर्याप्त है, क्योंकि यह सौंदर्य सभी सीमाओं को पार कर चुका है। उनका शरीर नरम, कोमल और नेचक है, जो सुंदर आभूषणों से सुसज्जित है। वे ऐसा प्रतीत होते हैं मानो किसी सुंदर सजे हुए नववर्षों में फला एक अनुपम का फल हो, यानी सौंदर्य और माधुर्य का सर्वोच्च रूप। श्री कृष्ण चलते हैं तो उनके पदों की छाया आंगन में पड़ती है, जिससे ऐसा लगता है मानो मणियां चमक रही हो। धरती उनकी छवि को अपने हृदय में भर लेना चाहती है, जैसे कमल अपनी पंखुड़ियों में अमृत भर ले। इस बाल रूप के दर्शन से धरती पर जो भी देखते हैं उसे लगता है जैसे उनका संचित पुण्यों का फल उसे मिल गया हो। अंत में सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण मेरे हृदय में वास करते हैं और उनकी खिलखिलाहटियां और ललकपन की लीला ये मन को आनंद देती है।